क्या तुम लोगों को अगर एनडीए का पेपर निकालना है तो क्या कोचिंग लेनी ही लेनी पड़ेगी? क्या सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकलता है? और अगर आप कोचिंग लेते हो क्या उसका कुछ फायदा भी है कि नहीं है? तो देखो, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकलता है और कोचिंग से भी पेपर निकलता है। मेरा सेल्फ स्टडी से निकला था, लेकिन मैं अभी तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा सेल्फ स्टडी से मुझे क्या लॉस हुआ था या क्या बेनिफिट हुआ था। तो देखो, हम लोग थोड़ा सा पहले कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हो और अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो, देखो अगर आप कोचिंग लेते हो आपके पास एक मेंटोर होता है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो, आपको एक फिक्स मटेरियल देगा और आपको एक गाइडेड वे में वो ये बताएगा कि कैसे करके आप लोगों को पढ़ना है और कैसे करके आप लोगों को अप्रोच करना है पेपर को। इसके अलावा तुम लोगों को वही चीज रिवाइज करनी है जो उसने पढ़ा है। तो तुम्हारे पास एक मटेरियल है जिसको तुमको मल्टीपल टाइम रिविजन देना है, बस यही काम है तुम्हारा। और अगर तुम्हारा कोई डाउट आता है तुम्हारे पास वो मेंटर है। अब अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो क्या करना है, तुमको सबसे पहले तो खुद मटेरियल सर्च करना पड़ेगा और मटेरियल में ये भी देखना पड़ेगा क्या वो क्वालिटी मटेरियल है कि नहीं है। पढ़ाते तो बहुत सारे, लेकिन क्या वो क्वालिटी मटेरियल है कि नहीं है। दूसरी चीज है कि आपको खुद उसके बाद पढ़ना है फिर रिवाइज करना उसे। अब देखो अक्सर क्या होता है, दोनों में, कोचिंग में भी और आपके सेल्फ स्टडी में भी, तुम लोग बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हो और उतना कंटेंट नेसेसरी नहीं होता है। मतलब जैसे देखो, तुमने अगर कुछ पढ़ा है उसके चांसेस है कि सिर्फ वो 10% आता है। जैसे अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे इवन कोचिंग वाले क्या करते हैं, इतना सारा सिलेबस पढ़ा देंगे। जैसे मेरे खुद बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने 12th के बाद कोचिंग ली थी, कम से कम 10 से 12 दोस्त थे जिन्होंने एनडीए के बाद कोचिंग ली और एक का भी निकला। उन्होंने 27,000 रुपये फीस दी थी, तो इसीलिए कम से कम 2.5-3 लाख रुपए उन्होंने वहां पर दिए थे और एक का भी निकला। इसके अलावा एक और दोस्त था मेरा जिसने कहीं और से ली थी कोचिंग, उसका 3 बार एनडीए का पेपर निकला। और एक ऐसा था जिसने सेल्फ स्टडी की थी, उसका भी 2 बार पेपर निकला था। और मेरा भी 2 बार निकला, मेरा भी 1 बार निकला, लेकिन मेरे 2 फेलियर भी थे। तो तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर तुम ऐसे हो कि नहीं भैया मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो कोचिंग मेरे हिसाब से ले लो। और एक और चीज, अच्छी कोचिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, अभी जो एनडीए 2022 जब दे रहे थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मैं कोचिंग गया था मुझे वहां कुछ नहीं आया समझ। उन्होंने ईडीएम एंड फ्रेजेस कराए, 500 ईडीएम एंड फ्रेजेस कराए थे, और ईडीएम एंड फ्रेजेस सिर्फ 10 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें फिक्स नहीं होता है कि 100% आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये चीज भी है। और इसके अलावा उनको 500 वोकैब कराए थे, चलो वो वर्थ इट है, बट और में वो कहीं कहीं पे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, कहीं कहीं पे उनका जैसा वो पढ़ाने का मेथड होता है वो नहीं आता समझ, तो वो क्या करता है भगाने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम लोग ऑफलाइन भी करते हो कोचिंग ज्वाइन, तो अच्छे से एक बार देख लेना कि भाई वहां पर सही पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, वहां पर क्या फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है, वहां के बच्चों से एक बार फीडबैक जरूर लेना। और कोचिंग अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम्हारा एनडीए का पेपर निकलेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन भी है, तुम्हें पता ही है, अनअकैडमी है, जैसे आपका वेदांतु है, इसके अलावा बायजूस है, बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझे पिछले बार भी बोल रहे थे भैया एक बैच स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर हमको आपसे पढ़ना है, और अगर आप एक बैच स्टार्ट करते हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि हम लोग वहां पर अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। तो देखो मैं भी इस बार एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, वो वाली वीडियो देख लेना, तुमको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स की। और बाकी पहले ही बता दूं, अगर आप बाकी जगह जाते हो एक बार वहां का फीडबैक जरूर ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पेपर निकलना ज्यादा जरूरी है। पैसे तो चलो ठीक है, पैसे लेते हैं, लेकिन आपका पेपर निकलना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से कोचिंग ज्वाइन करना जो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो और वो अच्छी भी हो। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आपको बस अपनी एबिलिटी देखनी है। और इसके अलावा इस बार भी, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, बहुत ज्यादा पढ़ लिया था और रिवीजन कम बार किया था, जिसकी वजह से उनका एनडीए का पेपर नहीं निकला था। ये वाली गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग वाले पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली गलती बिल्कुल अवॉइड करना। अभी से लिख लो कहीं पे कि मैक्सिमम रिवीजन, और जितना कंटेंट है उसी का रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है।